क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि यहाँ पर जो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें यहाँ पर गिवन है, उनका हमें उनके रूट्स का नेचर जानना है। दूसरा, आगे हमसे बोला गया है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो तब हमें उनको भी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने से पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पर, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का जो नेचर होता है वो किस तरीके से हम पता लगाते हैं। देखिए, एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको हम डी से दिखाते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी का भी अगर हमें नेचर जानना हो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, तो हम वहाँ से डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने किसी का डी कैलकुलेट किया और वो बड़ा आ गया जीरो से, यानी से जीरो से उसकी वैल्यू बड़ी आ गई, ठीक है, यानी पॉजिटिव में कुछ भी आ गया, तो उस कंडीशन में टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल। तब वहाँ से क्या होता है कि उससे पहली बात तो ये पता चल जाती है कि वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। रियल आने का मतलब है वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से x की। और दूसरा, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों की दोनों अलग अलग आएंगी। जैसे आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो वहाँ से हमेशा x की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, तो वो दोनों की दोनों जो होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी। अगर d उसका बड़ा आ जाता है ज़ीरो से, तो उसको बिना सॉल्व करे ही हम बता सकते हैं कि उसके जो रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर d की वैल्यू इक्वल आ जाती है ज़ीरो के, तो तब उस कंडीशन में भी रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं। तो टू रियल रूट्स पॉसिबल होंगे एंड इक्वल रूट्स, यानी वहाँ से भी रियल रूट्स आ जाने का मतलब है कि वहाँ से भी x की वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी। बाकी जो दो वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी, एक जैसी आएंगी। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहाँ से x की जो है, जैसे मान लो एक x की वैल्यू -2 मिली, दूसरी भी -2 मिल गई, x की वैल्यू 1/3 मिली, दूसरी भी 1/3 मिल गई, तो रियल रूट्स पॉसिबल होंगे, यानी वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी, और जो निकलेगी वो इक्वल निकलेंगी दोनों की दोनों। और अगर कंडीशन तीसरी वाली आ जाती है कि डी जो है वो छोटा आ जाता है जीरो से, यानी माइनस में आ जाता है, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी कि वहाँ से x की वैल्यू जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वहाँ से x की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर जानना है। तो a क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो होगा, b क्या होगा x के साथ वाला यानी कि -3, और c क्या होगा 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब d को कैलकुलेट आप करोगे तो b कितना है हमारे पास -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास 2, और इंटू c कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब जब इसको आगे हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -31। तो d इज इक्वल टू आया -31, तो -31 जो होता है वो तो छोटा होता है ज़ीरो से, तो d जो है वो छोटा है ज़ीरो से, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी यहाँ से x की कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका उसको देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे बोला गया था 3x स्क्वायर माइनस 4√3x माइनस 4√3x और प्लस में 4 और इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से भी क्या करेंगे, a निकालेंगे, a कितना होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी 3, b क्या होगा x के साथ वाला यानी -4√3, और c क्या होगा x के जो कांस्टेंट टर्म होती है वो। अब हम यहाँ से भी d निकालेंगे, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac
डी यानी डिस्क्रिमिनेंट बी कितना है -4√3 के ऊपर पावर 2 और -4 इंटू ए कितना है हमारे पास 3 और सी कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है -4 3 4 तिया 12 12 चौक 48 48 और यहाँ पर 16 तिया 48 48 और -48 तो दोनों एक प्लस एक माइनस है तो कट जाएंगे, तो d की जो वैल्यू आपको मिली यहाँ पर 0 मिल गई। ठीक है, तो जब d की वैल्यू 0 मिलती है तो d जो है वो 0 के इक्वल है, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल। यहाँ से मैंने बताया था अभी आपको कि अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल मिलती है तो वहाँ से जो x की वैल्यू होंगी वो दो वैल्यू निकलेंगी और दोनों की दोनों दोनों की दोनों जो वैल्यू निकलेंगी वो इक्वल निकलेंगी। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर रियल रूट्स हो तो उनको फाइंड भी करो, तो देखो जब इसको फाइंड करेंगे तो अब वहाँ से आप देख भी लेंगे कि x की वैल्यू एक जैसी निकलेंगी। अब देखो, जब भी हमें चेक करने के बाद हमें फाइंड करना हो कि वैल्यू क्या होंगी तो हम वहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं x² इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d और अपॉन में 2 यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो। तो यहाँ पर -b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास -4√3, तो माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, तो ये वाला माइनस यहाँ अगर आगे प्लस बना देगा 4√3 और प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0 और अपॉन में 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4√3 को तो आप ऐसे ही रखो, ये प्लस माइनस √0 का 0 और अपॉन में 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो 0 प्लस माइनस में आया उसे ऐसे नहीं हटा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं और x की वैल्यू दो जब भी मिलेंगी, अगर हम इसको अभी हटा देंगे तो दो वैल्यू नहीं मिलेंगी, एक ही वैल्यू मिलेगी, 4√3/6 आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो हमें एक वैल्यू नहीं चाहिए होती है, हमें दो वैल्यू चाहिए होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में दिखा देंगे 0 को और एक बार इसको माइनस के साथ दिखा देंगे, यानी 4√3 माइनस 0 अपॉन में 6। ठीक है, प्लस माइनस लगा हुआ था इसलिए। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√3 और अपॉन में 6, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू 2√3/3 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4√3 और अपॉन में 6, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो x की दो वैल्यूज़ 2√3 और अपॉन में 3, तो जो x की दो वैल्यूज़ आ गई यानी कि जो रूट्स आ गए इसके वो कितने आ गए 2√3/3 2√3 और अपॉन में 3। देखो एक जैसी आ गई वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जो लास्ट वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। अब लास्ट वाले पार्ट में सबसे पहले ये 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन था, a कितना है हमारे पास 2 और b हमारे पास कितना है -6 और c हमारे पास कितना है 3। तो अब हम d निकालेंगे, d कितना है इसका b² माइनस 4ac होता है, तो b कितना है -6² और -4 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 और c कितना था 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 और यहाँ पर जब हम देखेंगे वैल्यू निकालेंगे तो d और d की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12, तो d हमने यहाँ पर देखा 12 आया, तो d जो है वो बड़ा आया ना 0 से, d यानी 12 जो होता है वो तो बड़ा होता है 0 से, तो d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल। यहाँ से भी जो है ना x की वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी और दोनों की दोनों जब वैल्यू निकलेंगी वो क्या होंगी, वो अलग अलग आएंगी, डिस्टिंक्ट आया है इसलिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनको निकालना भी है हमें विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब जब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d और अपॉन में 2a, तो फार्मूला हमने लगा दिया है, तो x इज इक्वल टू -b हमारे पास कितना है -6 था, तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस √d कितना है 12 और अपॉन में 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2, तो अब x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास अभी 6 और प्लस माइनस
12 के फैक्टर करोगे 2 आ जाएगा और अपॉन में 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जब वैल्यू आगे निकालोगे आप तो 6 और प्लस माइनस ये 2 इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब जब आगे इसको लेकर के चलोगे तो x इज इक्वल टू 6, ये प्लस में है एक बार और एक बार माइनस में है यहाँ पर, तो एक बार 6 प्लस 2 अपॉन 4 कर लीजिए और यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कर लो और अपॉन में 4। यहाँ पर x की जब वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें से अगर आप देखोगे 2 कॉमन आ रहा है, 2 जब कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा और प्लस में √3 बचेगा और अपॉन में आ जाएगा 4। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, 2 कॉमन लेके 3 माइनस √3 और अपॉन में 4 बच जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो x की दो वैल्यूज़ 3 प्लस √3 और अपॉन में 2, x की दो वैल्यू 3 माइनस √3 अपॉन में 2। x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 और अपॉन में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा।